वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ पावर स्टेटमेंट। और फ्रेंड्स, जो आज की पावर स्टेटमेंट है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज गुड, बिकॉज इट इज हैविंग एम्पल ऑफ बेनिफिट्स। और मैं इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। तो आई वॉन्टेड दैट आई शुड शेयर दिस स्टेटमेंट विद यू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू सर्टन बेनिफिट्स। और ये बेनिफिट्स है ना, आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं। दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज पावर स्टेटमेंट। सो आज का पावर स्टेटमेंट है सीक्रेट्स ऑफ द वर्ड लिसनिंग। क्या इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की, आज मैं इस पर आपसे बात करूंगा। फ्रेंड्स, as you know that world's most powerful word is communication। ये आप सब जानते हैं। इससे ऊपर किसी वर्ड में कोई ताकत नहीं है कि इट कैन बीट कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन इज हैविंग वन वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड वर्टिकल, आप उसे एसोसिएटेड वर्ड भी कह सकते हैं, दैट इज लिसनिंग। एंड लिसनिंग इज इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप अगर इन बेनिफिट्स में से 20% पे भी काम करना शुरू कर दें तो आप ये देखेंगे यू हैव चेंज योर लाइफ लाइक नाइट एंड डे। एंड फ्रेंड्स, जब हम लिसनिंग को ऑप्ट करते हैं, हम ग्रोथ को ऑप्ट करते हैं, हम सक्सेस को ऑप्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये है, क्या किसी ने कभी आपको लिसनिंग के बारे में कुछ सिखाया है? दो इट हैज अ रिलेशनशिप विद साउंड, बट नो बडी हैज एवर टॉट अस एनीथिंग अबाउट लिसनिंग, कि सुनना कैसे है। क्या कभी आपने लिसनिंग के ऊपर कोई सेशन अटेंड किया है, हाउ टू लिसन? क्या कभी किसी ने आके स्पेशल क्लास ली है लिसनिंग के ऊपर? एंड दो इट इज वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, जब आप प्रॉपरली लिसन करते हैं यू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दैट इंफॉर्मेशन बूस्ट योर सेल्फ एफिकेसी टू रिमेन इन पावर मोड। कहने का मतलब ये है फ्रेंड, अगर आप इंफॉर्मेशन को सही से समझेंगे तो ऑब्वियसली आप सही से परफॉर्म करेंगे। और उसको परफॉर्म करने के लिए आपको लिसनिंग को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लिसनिंग के लिए आपको पेशेंस का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू टेक आउट योर रियल सेल्फ आउट फॉर 10 मिनट्स। जब आप किसी को सुन रहे हैं, आपको अपना जो रियल सेल्फ है, अपना थॉट प्रोसेस है, उसको 10 मिनट के लिए बाहर रखना पड़ेगा। और यू हैव टू गिव योर होल अटेंशन टू द पर्सन यू आर लिसनिंग। इसे कहते हैं एम्फेटिक लिसनिंग। अब लिसनिंग में अगर आप इस प्रकार से सुनते हैं किसी व्यक्ति को, तो आप थोड़ी ही देर में ना यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट। तो जब आपने किसी को सुनना है तो यू हैव टू टेक आउट योर रियल सेल्फ को 10 मिनट एक तरफ रखना है और एम्फेटिक लिसनिंग करनी है। अपने दिमाग को किसी भी मल्टीटास्किंग में नहीं लगाना उस टाइम पर। यू हैव टू पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ द पर्सन। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसे लिसनिंग करते हैं ना, इट इज द सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट यू आर ऑफरिंग टू द पर्सन। लिसनिंग इज सो ट्रस्टवर्दी एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जब आप इस प्रकार सुनते हैं किसी को, इट इज a beginning of a new relationship as well with the person you are listening to. Give all your attention to what the person is saying। और हर किसी को अगर आप इस तरह से लोगों के साथ बिहेव करेंगे that you are respecting their words and you are respecting them as human beings, तो आप ये लेके चलिए फ्रेंड्स कि प्रोफेशनल फ्रंट पे और पर्सनल फ्रंट पे you are going to have endless opportunities of growth। So never ever underestimate the power of listening। And one last very important thing, you know, listening is an active skill and hearing is a passive skill। अब होता क्या है, जब आप लिसन करें तो बात को रिड्यूस एवरीथिंग डाउन टू रेलिवेंट, नथिंग बट द रेलिवेंट। तो रेलिवेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें। और जब आप लिसन करते हैं ना, तो जो वर्ड्स यू हियर, दे हैव अ डेस्टिनेशन इन योर ब्रेन। वो आपके ब्रेन में जाके ना दे टेक अ प्लेस, और उसके बाद ना उनकी इफेक्टिविटी आपको पता चलती है।
बट हियरिंग इज कि आपने किसी, इट्स अ पैसिव स्किल, आप किसी की बात सुनते हैं और यू कैनॉट रजिस्टर दोज वर्ड्स, यू कैनॉट रिकॉल दोज वर्ड्स. एंड लिसनिंग इज फ्रेंड्स इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. जैसे मैंने बताया, इट्स अ सिंसियरेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन ऑफर टू अ पर्सन. आप इन टिप्स को अपना के देखिए and you'll start observing the benefits of it. So listening is very helpful, very useful. Spend 80% of your day's time listening, 20% of your day's time speaking, or speaking maybe not. I'll make a video on speaking as well. Speaking maybe not. Try to choose certain relevant words while speaking. तो आप जब कम भी बोलेंगे ना तो लोग आपको सुनना चाहेंगे. So friends, this was all about listening from me today. और इसे अपनाएं, because my purpose of making power statement is to share knowledge, to empower people. Or the views that I'm getting on my videos every day, it shows that you're liking my work. So uh, thanks for staying with me till the end. I'm honored with your presence. And if you're liking my videos, uh, feel free to share the videos, and please subscribe my channel. Thank you very much.